Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand a new concept. The name of our new chapter is non-trading concern. Our first step would be to understand this name. Just focus upon first two words, non-trading. Initially, we will see what is meant by trading. When a person is doing business, buying commodities from one place at cheaper price and selling those commodities to other place at higher prices. So, to get a profit, एक आदमी एक जगह से चीजें परचेज करता है, दूसरी जगह बेचता है हायर प्राइसेस पे और प्रॉफिट कमाता है. दैट वुड बी कॉल्ड एज ट्रेडिंग. Non means not. If a person is not working for profit, that would be considered as non-trading. एक बंदा चीजें खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, लेकिन बिना किसी प्रॉफिट के उन चीजों को सेल आउट कर रहा है. अब इसमें बाज का सेल का वर्ड यूज होगा और बाज का सेल का वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ वेलफेयर सर्विसेज के लिए. इसका एक और नाम हम सजेस्ट करते हैं, नॉन प्रॉफिट organizations. What does that mean? They are spending money, they have the cost and they have the revenues. ये दो चीजें मैंने क्या बोली, उनका खर्चा भी हो रहा है और वो कमाई भी कर रहे हैं, but they are not working for profit. Even sometimes they are facing loss, but they continue their working. अच्छा, अब इस सस्पेंस को तोड़ते हुए मैं एक ही एग्जांपल आपको दूंगा और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपने ईडी वेलफेयर सेंटर का नाम सुना होगा. नाउ व्हाट ईडी इज डूइंग, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. दे हैव एम्बुलेंसेज, दे हैव हॉस्पिटल, they have shelters, but they are not receiving any sort of fees from anyone. वो फीस लिए बगैर वेलफेयर का काम कर रहे हैं. अब लेट्स से इफ यू आर कॉलिंग एन एम्बुलेंस from ED center, so they will be providing that ambulance, giving services, while at the same time they will not be receiving any amount, any fees from you. So how does that happen? They are using petrol, they are using cars, they are using human efforts, laborers are working, drivers are working, they are receiving salaries. So there are so many expenditure ED welfare are doing, but they are not receiving any penny from the needies. अब वो जरूरत के लिए लोगों को हेल्प दे रहे हैं, लेकिन इस हेल्प के बदले में फीस नहीं ले रहे. सो व्हाट दे आर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों को सहूलत तो पहुंचा रही हैं, उनको फायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन बदले में उनसे कुछ नहीं ले रही. तो फिर ये चलती कैसे है और रन कैसे होती हैं? ऑब्वियसली दे नीड मनी. तो हमने इस चीज को फॉलो अप किया. जैसे ईदी वेलफेयर सेंटर है, वो लोगों से डोनेशंस रिसीव करता है और उन डोनेशन को प्रॉपरली यूज करके लोगों के बेनिफिट्स पे खर्च करता है. हमारा जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, दैट वुड बी रिलेटेड विद ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहना है और साथ में इनके अकाउंट्स को क्रिएट करना है. अब उनके अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जिस अकाउंट से वास्ता पड़ेगा वो है रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. The good news is this would be given in your question, so you don't worry about receipts and payments. हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के पास पैसा कहाँ से आता है और वो पेमेंट किन किन तरीकों के साथ कर सकते हैं. अब चूंकि आपने इसको फॉर द टाइमिंग जस्ट कंसिडर एड as your cash account. So this is your debit side. Here cash will come in, and that is why you will consider it as receipts. Over here you will see amounts are present. This would be considered as your credit side, and obviously you will call it as payment side, and here amount would be written. So in this way, when you will see any question, the first impact, the first impression, the first thing which you will see would be a receipts and payments account.
All right, guys. So, in how many cases or in how many ways a non-trading concern will receive amount? एक तो सिंपल सी बात आप समझिए कि अगर ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है सो पिछले साल का कुछ बैलेंस पैसों का इनके पास पड़ा होगा, सो दैट वुड बी कॉल्ड एन ओपनिंग बैलेंस। फिर मैंने आपको बताया दे विल रिसीव डोनेशंस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एज वेल। तो ईडी वेलफेयर आप इसी का ही नाम याद रखिएगा, डोनेशन वो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से भी, इंटरनेशनली भी, लोकल भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, इंडिविजुअल से भी, ग्रुप से भी। जब ये डोनेशन सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो आप कलेक्टिवली पूरे साल की डोनेशंस को यहाँ लिखेंगे। अच्छा, आपने याद रखना है अभी हम ये सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन इस शेप में आपको दिया होगा, इसलिए आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनको पहचानना है कि व्हाट वर्ड हैज व्हाट मीनिंग। सेकेंडली, दे विल बी हैविंग सब्सक्रिप्शंस। जैसे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, इन द सिमिलर वे these organization non-trading concerns they issue subscriptions, means if you want to donate occasionally, sometimes, few few times in a year, so you will be giving donations. But if you want to give money to non-trading concern regularly, on regular basis you want to donate, then you will be the subscriber and you will be giving donation after each month, after each week, after each year. So you would be considered as subscriber, and in this way again you will be receiving amount. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? How amounts would be received. So we are trying to understand how non-trading concerns will be receiving amount. अब sometimes they will have an admission fee in the group. If you want to be the subscriber, if you want to be the member, you will have to give admission fee. And then possibly member fee. ये सब चीजें क्या डिस्कस हो रही हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, उनके पास पैसा आता कहां से? So some of the examples we have discussed over here, and there are few things which we have already in our understanding. Sale of assets, कुछ assets पुराने होंगे वो उनको बेच देंगे, sale of old newspapers हैं उनको बेच देंगे. So in this way they will be getting amounts from different sources. अच्छा, अब almost these are the sources with which you will receive amount as a non-trading concern. अब वो खर्चे भी कर रहे होंगे उसी टाइम के ऊपर. Let's say वो फ्यूल डलवा रहे हैं अपनी एम्बुलेंसेस पे. चूंकि मैंने आपको बताया कि वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ईडी वेलफेयर, दे आर रनिंग एन ambulance service systems, so they need fuel. So what is happening? They are receiving donation from different people and using these donation money to fuel their ambulances, or possibly they don't have properties, so they are running their centers on rent, and obviously they are paying rent. What is happening to my system? So they are paying rentals. Then sometimes they travel from one city to another city, so traveling expenses might be given. So it may be possible they have computer operators, cashiers, they are paying them salaries. Possibly if guests are coming at their centers, they are providing them tea or other entertainment services or charges. ये खर्चा हो रहा है उनका. देखिए यहां से पैसे आ रहे हैं and they are using this much amount for the purposes. अब इन सब चीजों के अंदर ये जो एंटरटेनमेंट सर्विसेज है, समटाइम्स नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, दे आर रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड दे आर गिविंग फूड एंड मील्स टू द नीडी. उसको भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज के अंदर आप ले सकते हैं और अपने ही
centers ka, if they are paying bills, several bills, electricity, gas, telephone charges, they will be paying. Now please understand, at the same time, if they need an ambulance full vehicle, so they will be buying motor vehicle, they will be buying a plant, they will be buying cars, machineries. Let's say there is a welfare hospital, so what they are doing, they are importing operation machinery, ECG machinery. So in that sense you will understand, for welfare machineries can also be possible. Or they are buying trucks for loading. आपने देखा मैंने ये दो लाइंस छोड़ दी हैं इनके दरमियान. सो ये रेलेवेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स भी खरीदे जा सकते हैं, एसेट्स बेचे भी जा सकते हैं, और रेवेन्यूज जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यूज होते हैं वो रिसीव भी किए जा सकते हैं. तो गाइस इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड. इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा. अब आपने इस क्वेश्चन का करना क्या है, यू विल बी मेकिंग अ न्यू अकाउंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और उस अकाउंट का नाम आपने रखना है, यहां से मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये आपका पेपर में आना है और आपका कंसर्न इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ होगा. एज यू नो दैट expenditures should be written on debit side and income would be written on credit side. अमाउंट वैसे ही रहेगी. अच्छा देखिए, आपको अभी फील हो जाएगा, इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर होल बुक एक्सेप्ट फॉर एडजस्टमेंट्स. अभी फिलहाल आप यहां से चेक कीजिए. फ्यूल इज योर पेमेंट, रेंट इज योर पेमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ कोर्स इट्स योर पेमेंट. ऑल दीज elements written over here, these are payments. So simply when you will be paying, this would be considered as your expense. मैं आपको zoom out करके बताता हूँ. ये देखिए, ये सारी आपकी पेमेंट्स है और इसका मतलब है इन सब का कंसर्न ऑपोजिट साइड एक्सपेंस के साथ बन रहा है. आपने ये सारी चीजें उठानी है और सिंपल इनको एक्सपेंस साइड पे लिख देना है. और यहां देखें, donation you are receiving, subscriptions you are receiving, admission fee you are receiving. So all these elements written over here, they are receipts. Receipts means that would be considered your income. इन सब चीजों को आपने उठाना है और इधर इनकम साइड पे लगा देना है. All of these elements which are your revenues, that would be picked and will be transferred to income account. इससे ज्यादा आसान काम होगा कोई? This would be given in your question. And what you will do, you will pick all elements of payment, will write on expenditure account, add all elements related to receipts that would be transferred to your income. अब रट्टे वाली बात क्या हुई, जो कुछ भी इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है इस सब को ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड पे, जो कुछ भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जस्ट ट्रांसफर टू द राइट साइड ऑन द इनकम साइड. बस इतना सा काम आपने इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर करना है. लेकिन अगली बात आप याद रखिए, आपको क्या करना है, यहां पर आपने बैलेंस शीट आइटम्स को नहीं लिखना, यानी कैपिटल नेचर आइटम्स को आप यहां पर नहीं लिखेंगे. आप सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स को ही फॉलो अप करेंगे. तो अब अगली बात आपको क्या समझनी है, यहां से चेक करना है फ्यूल, रेंट, ट्रेवलिंग, सैलरी, वो वैसे ही मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया. तो आप क्या करेंगे, इन रेवेन्यूज को आप पिक करेंगे और एक्सपेंडिचर साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, और यहां से सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को पिक करेंगे और इनकम साइड पे आप ट्रांसफर कर देंगे. अब गौर से देखिए, आई हैव नॉट रिटन सेल ऑफ एसेट, I have not written motor vehicle, plant, machinery and trucks, opening balance. All these are to be considered as assets. एक चीज यहाँ पे सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखी हुई है, यानी कबाड़ बेचना. So that is your revenue. उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. बस इतना सा काम आपने करना है. आपने सारे एक्सपेंडिचर को पिक करके इधर लिखना है, सारी इनकम्स को पिक करके इधर लिखना है,
सिवाय एसेट्स के और वो चीजें जो बैलेंस शीट के अंदर आती हैं, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं उनको आप लिखेंगे, जो एसेट साइड पे आती हैं उनको नहीं लिखेंगे। अब यहां मैं सपोज करके कुछ अमाउंट्स फॉलो अप कर लेता हूं। लेट्स से इन अमाउंट्स में कुछ अमाउंट्स मैं यहां लिख देता हूं और कुछ अमाउंट्स को मैं यहां पे फॉलो अप कर देता हूं। ऐसे मैं अंदाजे से अमाउंट्स को लिख रहा हूं, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट योर बैलेंस नाउ। ऑलराइट गाइस, अब आपको बैलेंस करने के लिए वही सब कुछ करना है विच यू आर ऑलरेडी डूइंग। यू विल बी टेकिंग सम ऑफ बोथ साइड एज योर फर्स्ट स्टेप। So you have taken sum of one side and now sum of other side you have taken. Look, this was your expense side. This was your income side. Your expenses are 3000 and your receipts are 225. So you will be calculating balance over here. यहाँ पर आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, बट दिस बैलेंस व्हाट इट वुड बी वो आपने ध्यान से समझना है। यहां पर एक्सपेंस आपके ज्यादा हैं और इनकम आपकी कम है, तो आपने इसको लॉस नहीं बोलना। आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपने इसको लॉस नहीं बोलना। अगर आपकी एक्सपेंस साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है तो अलग वर्ड यूज होगा। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है तो अलग वर्ड यूज होगा। यहां साइड पे मैं आपको लिख भी देता हूं, इफ इनकम इज मोर देन, ये साइन यूज हो रहा है मोर देन के लिए। इफ इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस दैट वुड बी सरप्लस। अब यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डेफिसिट। आपने इसका नाम क्या रखना है, डेफिसिट। और वो कैसे निकालेंगे, आपने लार्जर अमाउंट को पिक करना है, स्मॉलर अमाउंट यानी 2255 को सब्सट्रैक्ट करना है, और एज इट इज आप देखिए कि इन प्रीवियस क्वेश्चंस टोटल ऑफ बोथ साइड्स वुड आल्सो बी इक्वलाइज्ड और नाम आपने उसका सरप्लस या डेफिसिट रख देना है। ले जी, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करेगा। ये एक अलग चीज है, इसको भी आपने याद रख लेना है। हमने क्या किया यहां पर, दिस रिसीट्स एंड पेमेंट, दोबारा इसको शॉर्ट ही कर देते हैं। ये ऊपर जो है दैट वुड बी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दिस वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन। आपने क्या करना है, ऑल expenses would be transferred over here, all incomes would be transferred over here, और सिंपल आपने उसको बैलेंस कर देना है। if expense is more than your income it would be deficit, if income is more than your expense that would be surplus। अच्छा, अब ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ऑब्वियसली पूरा नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, कुछ डिस्कशंस बाकी हैं, कुछ बातचीत अभी बाकी है, लेकिन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन क्वेश्चंस। आप अपना माइंड क्रिएट कर लें कि हमने एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, दिस वुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन एंड यू विल बी मेकिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। So thank you very much for your time. Inshallah, when we will be doing this chapter, we will create more appropriate and strong understanding with non-trading concept. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.